तक ले जाएंगे? जी देखिए, ऐसा है, हमने पहले इंजीनियर साहब का फार्म 3 तारीख को मंडे को ही, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मंडे को हम उनका फार्म भरेंगे, और हमने मंडे को ही उनका फार्म भरा था। लेकिन उनका फार्म एक्सेप्ट भी हो गया। लेकिन ये सोच के कि कल स्क्रूटनी है, तो मैं एज ए कवरिंग कैंडिडेट इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी की तरफ से नामजद हुआ हूँ। तो मैंने आज अपना फॉर्म भरा एज ए कवरिंग कैंडिडेट टू इंजीनियर रशीद। ये बताइए कि मतलब इस वक्त मैदान की अगर हम बात करेंगे कि आप मैदान में देख रहे हैं कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, आप उन दो पार्टियों को किस नज़र से इस वक्त देख रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है, अवामी इत्तेहाद पार्टी एक मुनज़्ज़म पार्टी है जो लोगों के दिलों में बसती है। यहाँ पे ये बात नहीं है कि जैसे आपने मुझे परसों भी सवाल किया था कद के बारे में, तो इंजीनियर रशीद का कद किसी से कम नहीं है। जिन्होंने लास्ट इलेक्शन में 2019 इलेक्शन में 1 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए थे, वो लोगों के दिलों में बसते हैं। और इंशाल्लाह हमें आज उम्मीद है क्योंकि लोग उनका पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, उनको वोट देंगे, क्योंकि वही एक वाहिद रास्ता है जिससे इंजीनियर रशीद जो 2019 से तिहाड़ के जेल की काली कोठरी में बंद है, तो इंशाल्लाह लोगों की वोट से ही वो इंशाल्लाह वहाँ से बाहर आ सकते हैं। और लोगों को पूरा, हमें लोगों पे पूरा भरोसा है कि लोग हमारा इस बार पूरा साथ देंगे। और उनको पता है यहाँ पे जो भी पार्टीज़ हैं उन्होंने कश्मीर के लिए क्या किया है, कश्मीरियों के लिए क्या किया है, और इंजीनियर रशीद ने क्या किया है, वो आया है, बयां है, उस पर हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को मालूम है और हमें पूरी उम्मीद है कि लोग हमें पूरा अपना सहयोग दे के, अपना वोट दे के हमें कामयाब बनाएंगे। तो अगर इंजीनियर रशीद जो है वो पार्लियामेंट में जाएंगे तो क्या कुछ लोगों के मसले जो है किस तरह वो हल करेंगे? देखिए, आपको पता है इंजीनियर रशीद की कारकर्दगी, जो 2 बार एमएलए रह चुके हैं और 1 बार पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ा है, लेकिन जब वो पार्लियामेंट में जाएंगे तो वो एक शेर की तरह वहाँ पे जाएंगे और कश्मीर और कश्मीरियों के मसाइल लेके जाएंगे और उनका हल करके वापस आएंगे इंशाल्लाह। उनका एक तरीक़ाकार रहा है पिछले असेंबली इंतखाबात में, जब भी वो हिस्सा ले रहे थे और मुंतखब भी हुए जी। और मुझे बताइए कि जो तरीक़ाकार उस वक्त था, क्या वो तरीक़ाकार बरकरार रहेगा? जी, तरीक़ाकार वहाँ उस टाइम भी वही था कि हम लोग पास जाते थे, लोगों से कहते थे कि हम आपकी नुमाइंदगी करेंगे। इंशाल्लाह आज भी हम पूरी तरह से अच्छी तरह से उनकी नुमाइंदगी करेंगे। मैं तरीक़ाकार की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब वो असेंबली इंतखाबात में जा रहे थे और वहाँ पर प्रचार कर रहे थे, वो एक मुनफरिद तरीका होता था, क्या वही तरीका पार्लियामेंट इंतखाबात के लिए भी रहेगा? उसकी देखिए, तरीका तो वही रहेगा। तरीका वही है कि लोगों के पास जाने का, लोग उस पर क्या बातें भी वही बातें। आप कौन सी बातें आप कौन सी बातें कह रहे हैं? रशीद साहब का मंशूर था। देखिए, सिचुएशन हैज चेंज्ड। देखिए, सिचुएशन हैज चेंज्ड। मंशूर क्या था? आम लोगों तक जाना, जितने लोगों ने अपनी बात पूछा। मंशूर इंजीनियर रशीद का था खदमतगारी अवाम की। जी, अवाम की खदमतगारी वो उस वक्त भी कर रहे थे और आज बड़े लेवल पर अवाम की खदमतगारी करेंगे। आपने ये सवाल पूछने चाहिए थे कल उमर साहब से, आपने ये सवाल पूछने चाहिए थे दो और पार्टियों से कि आप वहाँ क्या करोगे, आपकी कारकर्दगी क्या रही। 3 मेंबर पार्लियामेंट आपके पहले थे, दो ये मेंबर पार्लियामेंट पीडीपी के भी वहां पर थे, 5 मेंबर पार्लियामेंट ने काश 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 अवाम ने उस वक्त इंजीनियर रशीद को वहां भेजा होता। आप देखते आज हालत दूसरी होती। इंजीनियर रशीद एक पढ़ा लिखा नौजवान है, एक पढ़ा लिखा शख्स है और ईमानदार शख्स है। इस वक्त 5.5 साल से जुर्म बेगुनाही की पादाश में सोबतें काट रहा है, कैदो बंद में मुब्तला है। तो आज इन 5 सालों में अगर 1,02,000 हमने 19 इस वक्त, हाँ एक और बात मैं वाज़ह करना चाहता हूँ जो आप बार बार पूछते हैं, हमारा किसी भी पार्टी के साथ, किसी भी शख्सियत के साथ कोई भी मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला आज अपने साथ है। हमने पिछली बार 1,02,000 वोट हासिल किए, इस बार हमने, क्योंकि हमारा लीडर अवाम के लिए जेल में, जुर्मी बेगुनाही की पादाश में जेल काट रहा है। वही तो हम जानना चाहते हैं ना। जुर्मी बेगुनाही, और आज हमारे 5 लाख वोट। तरीक़ाकार तब रहा, मैं वही तो पूछ रहे हैं। तरीक़ाकार अवाम की खदमतगारी थी। अब एक चीज है जिसको अभी आप, मेरा जनरल सेक्रेटरी है, ये हमारे पार्टी का वरिष्ठ जनरल सेक्रेटरी है, माशाअल्लाह इंजीनियर रशीद साहब ने ही इसको बनाया। अभी मैंने इनसे ये ले लिया क्योंकि इनका कहने का अंदाज एक था। मैं इनके पार्टी का हेड हूँ, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का, मेरे कहने का अंदाज दूसरा है, मगर काम एक ही है कि हम अवामी खदमतगार। मेरे कहने का मकसद ये था कि जो तरीक़ाकार क्या था? तरीक़ाकार बेबाकी थी, बेबाकी बराबर रहेगी। तरीक़ाकार बेबाकी थी। तरीक़ाकार ये आपको उसकी मिसाल मिल रही है कि इंजीनियर रशीद साहब 2019 से अभी पाबंद सलासल है, उससे बढ़कर क्या मिसाल हो सकती है आपके सामने? इंजीनियर रशीद साहब की कमिटमेंट और उनकी जो कुर्बानी है
जो अभी तक वो बेगुनाही की पादाश में अभी तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे हैं, वही उनकी कमिटमेंट है जो जिसपे वो आपको अभी तक रिहा नहीं हो रहे हैं। एक बात मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ यार। फिर शायद मेरे सवाल को आप समझ नहीं पाए। फिर मैं ये कहूँगा कि जिस बेबाकी पर उसको इस वक्त पाबंदी सलासल रखा गया है, बेबाकी की वजह से ही, जैसे कि आप लोगों का हम नाकर्दा गुनाहों की पादाश में, जी और उस बेबाकी को लेकर आप आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, उसी चीज को लेकर। इंशाअल्लाह वही बेबाकी वही रहेगी। आप बार-बार रायशुमारी का नारा दे रहे थे, क्या वो नारा आगे भी क्या हो गया आपको? आप इतने अच्छे जर्नलिस्ट हो, इतने मैं खुश हुआ परसों से आप लोगों का देखकर। आप भी ऐसे ही थर्ड क्लास जर्नलिस्टों की तरह ये कर रहे हो। आप इतने अच्छे जर्नलिस्ट हो, आप इतने अच्छे नहीं थर्ड मेरे कहने का मकसद है, मेरे कहने का मकसद, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ थर्ड क्लास, क्योंकि मैं भी अगर जर्नलिस्ट बन जाऊंगा तो ऐसे क्वेश्चन भी नहीं। सवाल ये है 2019 के बाद सीनियरियो खत्म हो चुका है, पॉलिटिकल सीनियरियो, एक नया सीनियरियो आ चुका है। हमें प्रायोरिटीज, हमें आप लोगों के लिए, इंजीनियर रशीद को आप जैसे उस वक्त आप जैसे जर्नलिस्ट भी नहीं थे, उस वक्त जर्नलिज्म भी दूसरा ही था। आज जर्नलिज्म का चेंज हो गया। इतना खुश होता हूं मैं जब आप जैसे जो इतने अच्छे क्वालिफाइड लोग सामने, उस वक्त अनपढ़ लोग थे। पॉलिटिकल सीनियरियो चेंज हुआ इंजीनियर रशीद का, मगर बेबाकी चेंज नहीं होगी, ईमानदारी चेंज नहीं होगी। हम कसम खाकर ये नहीं करेंगे, दूसरी बात नहीं करेंगे। आपकी बात से हम सहमत हैं। आप ये बताइए कि साहब हमें बताइए, आप हमें बताइए, क्योंकि आप यहाँ आप रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं बारामूला से भी, आप इंशाअल्लाह हमारा कैंडिडेट देख रहा हूँ। मैं तो ये देख रहा हूँ कि इंजीनियर साहब के सामने वो लोग खड़े हैं जिनका इखलाकी तौर मुझे नहीं लगता है उनको, मतलब कोई भी ऐसा फ़र्ज़ है कि वो यहाँ लोगों के पास आके वोट मांग सकें। आप देखें उमर अब्दुल्ला को, ठीक, जिस वक्त फांसियाँ लगी, आप देखिए कौन था वहाँ पे जब अब्दुल गोरू को फांसी लगी, वो तो बारामूला के ही कॉन्स्टिट्यूंसी के थे, ठीक। उस वक्त आप मुझे बताइए हमारा सीएम कौन था? रातों रात पूरा जेएंड के उन्होंने मतलब जेल में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ कर्फ्यू लगे। मुझे आप बोलिए एक सीएम होने के नाते वो एक पत्ता नहीं हिला पाए, मुझे बोलिए पार्लियामेंट भेज के वो करेगा क्या? आप बताएं। 3 पार्लियामेंट कैंडिडेट तो उन्हीं के थे। वो पहले लोगों को आके ये बोले कि अकबर लोन साहब वहाँ हमने चुना उनको, यही उमर अब्दुल्ला साहब उसके लिए वोट मांगने आए। मुझे आप बताओ, उनको, आपको ये सवाल उनको पूछना है कि उसने 5 साल में कितनी बार अटेंडेंस वहाँ की, कितनी बार वो वहाँ पार्लियामेंट में बैठा? और अगर इस वक्त आप बोलते हैं कि वो बीमार था, क्या उसका इखलाकी तौर फर्ज नहीं बनता था कि वो इस्तीफा दे दे, लोगों की नुमाइंदगी करे? जब 2019 से प्रॉब्लम हुई, मुझे आप बताइए दिल पे हाथ रख के, और मैं सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक बार आप बताएं अगर वहाँ इंजीनियर रशीद साहब होते, वहाँ क्या होता? उस शेर की आवाज़ मैं आपको अभी भी बोलता हूँ। मैं अभी मिल के आया हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ उनसे मिल के, मैं वो पैगाम लेकर आया हूँ कि उसके हौसले पस्त नहीं हुए हैं, उसके हौसले बिल्कुल वैसे ही हैं। और वो अभी भी बोलता है मेरी लाश जेल से निकल जाए, मैं लोगों का दामन बंद, लोगों का साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ। और अपने लोगों से भी ये बात बोल रहा है कि कुछ भी हो, इंजीनियर रशीद रहे नहीं रहे, इंजीनियर रशीद को फांसी दी जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ बोलता है कि लोगों को इस वक्त सच्चाई का साथ दो, एक ईमानदार इंसान का साथ दो, उस उमर अब्दुल्ला का साथ मत दो। आप मुझे बताओ, इंजीनियर रशीद वो इंजीनियर रशीद है जो उमर अब्दुल्ला की भी बात करता था। ये सजाद लोन इस वक्त जो इलेक्शन में उठाया है, पार्लियामेंट इलेक्शन में, ये डिग्निटी की बात करता है। क्या उस वक्त जिस वक्त हंदवाड़ा चौक में वो एक कैजुअलिटी हुई, मुझे आप बताओ उस वक्त किसने बात की? वो तो मिनिस्टर थे, शुक्रिया, वो तो सिटिंग मिनिस्टर थे। मुनीर खान आ गए।